हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग जम्मू कश्मीर पर थोड़ा चर्चा करते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग जो समय समय पर उत्पन्न होती रहती है, उस पर हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। चर्चा करने का कारण आप समझ रहे होंगे कि अभी कुछ ही दिनों पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला ने भारत सरकार के विरुद्ध एक व्यंग कसा था और उसी व्यंग को लेकर के ये प्रश्न काफी चर्चा में हो जाता है, तो मैंने सोचा आपके साथ भी इसको साझा कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के बारे में हम लोग थोड़ा एक प्रारूप तैयार कर लेते हैं कि पूर्ण राज्य के दर्जा को लेकर के किस तरीके से हम चर्चा करें। तो ये प्रारूप रहेगा जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग। इसमें कॉन्टेक्स्ट देखेंगे हम पहले, फिर पृष्ठभूमि थोड़ा चर्चा करेंगे, फिर अगर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देते हैं तो उससे क्या फायदे होंगे, अर्थात राज्य के दर्जा के पक्ष में तर्क देंगे हम, और इसके बाद राज्य का दर्जा देने के विपक्ष में तर्क पर चर्चा करेंगे। और यहां एक संवेदनशील बात पर चर्चा करेंगे कि जो ये मांग उत्पन्न होती है ये कब भारतीय राष्ट्रीयता और संप्रभुता के विपरीत दिखाई देने लगती है। क्या उत्पन्न होने वाली मांग हमेशा भारतीय राष्ट्रीयता और संप्रभुता का उल्लंघन करती है, या कभी कभी जब मांग अति कर देती है तो वो होती है। इस पर एक सीमा रेखा खींचेंगे हम कि कब संप्रभुता और राष्ट्रीयता का उल्लंघन है और कब नहीं माना जाना चाहिए, और इसी के आधार पर एक संतुलित समीक्षा करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कॉन्टेक्स्ट पर कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। अभी उमर अब्दुल्ला साहब उन्होंने एक बयान दिया था। बयान ये था कि क्या राज्य का दर्जा लेने के लिए हमें ट्रंप के पास जाना पड़ेगा। यह एक प्रकार से भारत सरकार या प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के विरुद्ध एक व्यंग है। ये हम सभी मानते हैं कि एक व्यंग है। उमर अब्दुल्ला साहब काफी समझदार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अपनी मांगों को करते करते कई बार राजनीतिकरण होता है और इस तरीके के व्यंग सामने आ जाते हैं जो एक राष्ट्रीयता का उल्लंघन माना जा सकता है। और ऐसा व्यंग उन्होंने पिछले कई वाकयाओं को देख करके किया होगा, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर घोषित किया गया तो उसकी घोषणा सबसे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने कर दी और उसको लेकर के राजनीति में वाद विवाद हमारे यहां पर शुरू हो जाता है। लोकतंत्र में ऐसा होता है। तो उसी को लेकर के हो सकता है इन्होंने एक व्यंग ये किया हो। आप सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 370 के हटने के साथ ही जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड पुनर्स्थापित करने की मांग उठने लगी थी, और कई बार ऐसा हुआ है कि यह मांग राष्ट्रीयता और संप्रभुता के विपरीत चली गई है। ऐसी स्थिति में यह विषय काफी संवेदनशील हो जाता है। कोई भी विषय कब संवेदनशील हो जाता है? जब उस विषय में राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो, संवैधानिक प्रावधानों का मामला हो, और वो पॉपुलर डोमेन में हो, अर्थात उसका राजनीतिकरण भी हो चुका हो, तो वो मामला संवेदनशील बन जाता है। और जब कोई मामला संवेदनशील हो जाता है तो सिविल सर्विसेज का एक विद्यार्थी होने के नाते हमें उस पर चर्चा करने पर हमेशा तथ्य, संवैधानिक दृष्टिकोण और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रख करके चर्चा करनी चाहिए, ताकि हम राजनीतिकरण से मुक्त रहते हुए अपनी विषय वस्तु पर चर्चा कर सकें। तो आइए सबसे पहले हम लोग चर्चा इसके भूमिका पर कर लेते हैं, पृष्ठभूमि पर थोड़ा, ताकि हमें समझना आसान हो जाए।
आप सभी जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को भारतीय संविधान में संशोधन करके अनुच्छेद 370 और 35A इसके अधिकांश प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया था। साथ ही जम्मू कश्मीर राज्य के स्टेटस को भी परिवर्तित कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर जो 5 अगस्त 2019 से पहले एक राज्य हुआ करता था, पूर्ण राज्य, विशेष दर्जा प्राप्त राज्य हुआ करता था, उसको समाप्त करके जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटोरीज में परिवर्तित कर दिया गया और पूरे जम्मू कश्मीर प्रांत को 2 भागों में बांट दिया गया एज ए यूनियन टेरिटोरीज, एक जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटोरीज और एक लद्दाख यूनियन टेरिटोरीज। इस काम को करने के लिए जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित किया गया और उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। हालांकि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है, वहां का एक मुख्यमंत्री भी होता है और वहां पर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की स्थापना भी है, जैसा कि दिल्ली और पौंडीचेरी में भी पाया जाता है। तो यह स्टेटस वहां पर हो गया 2019 में और तभी से राज्य का दर्जा पुनर्स्थापित करने की मांग लगातार उठती रही है। हालांकि केंद्र सरकार ने भी अनेक अवसरों पर उपयुक्त समय पर राज्य का दर्जा बहाल करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है और कहा है। ऐसी स्थिति में अब यह चर्चा का विषय हो जाता है कि राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को किस स्तर पर मिले, अनुच्छेद 370 के साथ मिले या 370 के बिना मिले। कुछ लोगों की मांग यह है कि चलो छोड़ो, हमें राज्य का दर्जा दे दो, भले ही 370 के विशेष प्रावधान ना दो। तो कुछ और अडिग हैं जो कहते हैं साहब नहीं, हमें तो 370 के साथ पुनः राज्य बनाना है। कई बार ये मांगें ऐसी हो जाती हैं कि राष्ट्रीय संप्रभुता, एकता, अखंडता के विरुद्ध चली जाती हैं। एक बार तो पूर्व मुख्यमंत्री श्री फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए और 370 पुनर्स्थापित करने के लिए अगर हमें चीन से भी सहयोग लेना पड़ा तो हम लेंगे। इस तरीके के स्टेटमेंट राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन है। तो अब इसी विषय को लेकर के हमें चर्चा करनी है। आइए सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर राज्य को फुल स्टेटहुड स्टेटस मिलता है तो उससे हमें क्या फायदे होंगे, राज्य का दर्जा के पक्ष में क्या क्या तर्क हैं। सबसे पहली बात है कि राज्य का दर्जा प्राप्त होने से संघीय ढांचे को वास्तविकता प्राप्त हो सकेगी। हमारा जो परिसंघ है भारत का, भारतीय संविधान के अंदर परिसंघात्मक व्यवस्था में संघ और राज्य दोनों के लिए अलग अलग विषय निर्धारित किए गए हैं जहां पर वो कानून बना सकते हैं, कार्यपालिकीय व्यवस्थाएं की गई हैं। हालांकि न्यायालय हमारे इकहरी प्रकृति के हैं, लेकिन अनेक राज्य के प्रावधान होते हैं न्याय व्यवस्था में भी। तो परिसंघात्मक ढांचे को वास्तविकता प्राप्त हो सकेगी। दूसरी बात है, निर्वाचित सरकार की शक्तियों को मजबूती प्राप्त हो सकेगी, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अनिवार्य है। इसी तरीके से निर्वाचित सरकार की भूमिका में भी वृद्धि हो सकेगी। जो आज वहां पर है, अभी वो केंद्र के अधीन रहते हुए काम कर रही है, लेकिन अगर पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो जाता है तो उसकी भूमिका बढ़ जाएगी। इसके बाद प्रशासनिक जवाबदेहिता और स्थानीय विकास संबंधी निर्णय लेने में भी स्पष्टता आएगी। निर्णय भी बहुत जल्दी से लिए जा सकेंगे। साथ ही स्थायी जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं, स्थानीय समस्याएं हैं,
उनका समाधान भी प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा। इसके बाद विकास है, रोजगार और सुशासन स्थापित होगा, जिससे उग्रवाद के सामाजिक आधार को कमजोर करने में हमें सहायता प्राप्त होगी। प्लस अगर पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होता है तो जनता और प्रशासन के बीच विश्वास बढ़ेगा, जिससे सुरक्षा एजेंसियों को भी काम करने में सहयोग प्राप्त हो सकेगा। तो यह पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने से बहुत सारी सकारात्मक स्थितियां बनी। अब बात आती है कि अगर इस वक्त, इस दौरान जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है तो इससे समस्याएं क्या क्या हैं। मतलब पूर्ण राज्य का दर्जा देने के विपक्ष के तर्क भी हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि अगर वर्तमान में हम पूर्ण राज्य का दर्जा देते हैं तो कौन कौन सी आशंकाएं हैं जो समस्या पैदा कर सकती हैं, समस्याओं को क्रिएट कर सकती हैं। जिनमें सबसे पहली समस्या है सीमा पार आतंकवाद को लेकर के। अगर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है तो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी संगठन जो अभी भी जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने का प्रयास करते हैं, उनके ये प्रयास बढ़ सकते हैं। अर्थात क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बढ़ सकता है। राज्य सरकार और केंद्र के बीच में समन्वय कम हो सकता है और इस समन्वय की कमी का फायदा ये आतंकवादी संगठन उठा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में पाक प्रायोजित आतंकवाद को लेकर के आज भी जम्मू कश्मीर संवेदनशील बना हुआ है। दूसरी बात, घुसपैठ और सीमा प्रबंधन की भी समस्या उत्पन्न होगी। घुसपैठ एवं सीमा प्रबंधन को लेकर के भी जटिलताएं पैदा होंगी। आप जानते हैं कि नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर लगातार घुसपैठ की कोशिशें होती रहती हैं। सीमा सुरक्षा से जुड़े निर्णयों में केंद्र और राज्य के बीच में बेहतर तालमेल ऐसी स्थिति में आवश्यक हो जाता है। तो घुसपैठ और सीमा प्रबंधन में भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तीसरी बात, कट्टरपंथ और अलगाववादी नेटवर्क को लेकर के भी चुनौती होगी। कुछ कट्टरपंथी और अलगाववादी तत्व लोकतांत्रिक व्यवस्था का उपयोग भारत विरोधी नैरेटिव फैलाने के लिए करते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं के कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कट्टरपंथीकरण का खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है ऐसी स्थिति में। इसी तरीके से अगर जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा पुनः प्राप्त होता है वर्तमान में, भविष्य की बात नहीं मैं कह रहा हूं, अभी, तो पाकिस्तान का दुष्प्रचार और ज्यादा बढ़ सकता है, जिससे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बढ़ेगा। पाकिस्तान और उसके समर्थित नेटवर्क राज्य के राजनीतिक मुद्दों को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के विरुद्ध प्रचारित करने का प्रयास कर सकते हैं। इससे भारत की आंतरिक सुरक्षा और कूटनीतिक चुनौतियां बढ़ सकती हैं। झूठी खबरें फैला करके, सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके पाकिस्तान अपने प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा सकता है। इसी तरीके से चीन पाकिस्तान रणनीतिक चुनौती भी बढ़ सकती है। लद्दाख क्षेत्र में चीन के साथ सीमा विवाद हमारे बहुत पुराने हैं और चीन पाकिस्तान रणनीतिक सहयोग उनके बीच में बहुत लंबे समय से है। विशेषकर अगर आप अभी देखें तो सी पैक के कारण पूरा क्षेत्र सामरिक दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील बना हुआ है।
किसी भी राजनीतिक अस्थिरता का लाभ चीन और पाकिस्तान उठाने का प्रयास कर सकते हैं। अगली पांचवी समस्या हमें कानून व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती भी उत्पन्न हो सकती है। यदि किसी संवेदनशील निर्णय के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और हिंसा होती है तो राज्य प्रशासन की क्षमता की कमी अलगाववाद को और ज्यादा प्रेरित कर सकती है। आतंकवाद और कानून व्यवस्था की स्थिति में अंतर करना और दोनों का प्रभावी रूप से प्रबंधन करना जटिल हो सकता है। साथ में राज्य का दर्जा प्राप्त होने से सुरक्षा एजेंसियों के समन्वय में भी जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। समन्वय की आवश्यकता पड़ेगी। सेना है, अर्धसैनिक बल जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, केंद्रीय एजेंसियों के बीच में उच्च स्तर का समन्वय स्थापित करना जटिल हो जाएगा, जहां पर हमें अतिरिक्त जद्दोजहद करनी होगी। किसी भी प्रकार की प्रशासनिक या राजनीतिक असंगति हमारे सुरक्षा अभियानों को प्रभावित कर सकती है। रिजल्ट यह होगा कि विदेशी हस्तक्षेप बढ़ने की आशंका और ज्यादा बढ़ सकती है। पाकिस्तान सहित कुछ बाहरी शक्तियां जम्मू कश्मीर के राजनीतिक घटनाक्रम का उपयोग अंतरराष्ट्रीय दबाव डालने के लिए कर सकती हैं। आप जानते हैं कि भारत लगातार यह स्पष्ट करता रहा है कि जम्मू कश्मीर उसका आंतरिक विषय है, लेकिन दुनिया के अनेक देश इस पर हस्तक्षेप करते रहे हैं। तो ये तमाम तरीके की चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं अगर जम्मू कश्मीर को आज की स्थिति में राज्य का दर्जा प्राप्त हो जाता है। अब यहां एक बात चर्चा करनी है कि तो क्या राज्य के दर्जे की मांग ना की जाए? बिल्कुल की जाए। राज्य के दर्जे की मांग करना जम्मू कश्मीर के लोगों का लोकतांत्रिक और संवैधानिक दोनों अधिकार है। उनको यह मांग करते रहना चाहिए। लेकिन यहां एक प्रश्न जरूर उत्पन्न होता है कि जो मांग की जाए क्या वो भारतीय राष्ट्रीयता और संप्रभुता के विपरीत जाकर के की जानी चाहिए? दूसरी तरफ एक प्रश्न और उत्पन्न होता है कि क्या हर तरीके से की गई मांग राष्ट्रीय संप्रभुता और राष्ट्रीय एकीकरण के विरुद्ध होती है? तो यहां पर अब चर्चा करने का विषय यह है कि कब यह मांग भारतीय राष्ट्रीयता और संप्रभुता के विपरीत मानी जाएगी और कब नहीं मानी जाएगी। यहां पर हमें एक महत्वपूर्ण अंतर समझने की आवश्यकता है। देखिए, जब सामान्य तौर पर स्टेटहुड की मांग होती है तो वो हमेशा संवैधानिक मूल्यों और मान्यताओं के अधीन रहते हुए होती है। लेकिन अगर संवैधानिक मूल्य और मान्यताओं के विपरीत जाकर के मांग होती है तो वो सामान्य मांग नहीं होती है। दूसरी तरफ भारत के संविधान के भीतर राज्य का दर्जा मांगना संविधान के अधीन रहते हुए ही स्वीकार्य है। लेकिन कई बार आप देखते होंगे कि जो मांगें उत्पन्न होती हैं वो विवादास्पद या राष्ट्रीय संप्रभुता के विरुद्ध चली जाती हैं। अनेकों बार ऐसा देख सकते हैं आप, जैसे जब राजत्व की मांग को अनुच्छेद 370 की पूर्ण बहाली के साथ जोड़ दिया जाए अथवा किसी पृथकतावादी एजेंडे के साथ जोड़ दिया जाए तो ऐसी मांग राष्ट्रीय संप्रभुता और राष्ट्रीय एकीकरण के विरुद्ध है। दूसरी बात, भारत की संसद द्वारा किए गए संवैधानिक निर्णयों को अगर अस्वीकार कर दिया जाता है
या अलगाववादी राजनीति को वैधता देने के प्रयास किए जाते हैं, तो यह मांग राष्ट्रीय संप्रभुता और एकीकरण के विरुद्ध है। अगर विदेशी सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय मंचों से भारत के आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप की अपेक्षा की जाती है, जिससे भारत के आंतरिक मामलों के सिद्धांत पर प्रश्न उत्पन्न होता है, तो यह राष्ट्रीय संप्रभुता और एकीकरण के विरुद्ध है। और हाल के राजनीतिक विवादों में ऐसे आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले हैं। प्रमाण के तौर पर आप देखें तो अक्टूबर 2020 में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री श्री फारूक अब्दुल्ला ने अपने एक साक्षात्कार में अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए चीन के समर्थन की आशा व्यक्त की थी। हालांकि इस बयान की व्यापक आलोचना हुई, क्योंकि भारत चीन सीमा तनाव के बीच, उस समय भारत और चीन के बीच में तनाव भी चल रहा था। अगर ऐसे तनाव के बीच किसी विदेशी शक्ति के संदर्भ में भारत के संवैधानिक विषय पर टिप्पणी की जाती है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत की संप्रभुता से जुड़े मुद्दों पर आघात होता है। और उसी मामले में अभी हाल ही में आप देख लीजिए, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला, उन्होंने कहा है कि क्या राज्य का दर्जा लेने के लिए मुझे डोनाल्ड ट्रंप के पास जाना पड़ेगा? अब ये भले ही उनका ये व्यंग है, उनका ये वक्तव्य एक राजनीतिक व्यंग है, सार्केस्टिक रिमार्क है, किंतु व्यंग की भी तो अपनी एक सीमा होती है। किसी भी व्यंग को भी संवैधानिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के पार नहीं जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जब कभी किसी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति हो या सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, तो उसे सावधानी पूर्वक बोलना चाहिए, संवैधानिक के मानक और मानदंडों को ध्यान में रखते हुए बात करना चाहिए, प्लस राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रख करके बात करनी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि सामान्य राजत्व की मांग स्वयं में असंवैधानिक नहीं है। भारत के संविधान के भीतर राज्य का दर्जा मांगना एक लोकतांत्रिक अधिकार है, किंतु यह मांग तब विवादास्पद और राष्ट्रीय संप्रभुता के विरुद्ध मानी जा सकती है जब एजेंडा पृथकतावादी हो। तो ये एक चर्चा हमने की जम्मू कश्मीर विषय पर। आपका क्या मत है जम्मू कश्मीर को लेकर के, आप भी मुझे बता सकते हैं, अपने कमेंट के माध्यम से बताइए, और हम चर्चा करते हैं इस पर और विचार विमर्श करते हैं। मैं भी आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा, एक अच्छा डिबेट तैयार करते हैं हम देश के अंदर। थैंक यू वेरी मच।